हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी के मल्हार बुक से हम आज पढ़ेंगे जलाते चलो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखित ये कविता हम पढ़ने वाले हैं। तो इस कविता में क्या दिया गया है तो इसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, इस कविता का शीर्षक है जलाते चलो और ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और बाल साहित्य के एक चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं। तो चलिए इस कविता को हम भी पढ़ते हैं। चलिए कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर हम इसके शब्दार्थ और भावार्थ को पढ़ेंगे। चलिए, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, कि जिससे बने अमावस पूर्णिमा सी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निसासी, घिरी आ रही है अमावस निसासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जलादीप जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने। बना दीप की नाव तैयार की थी, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि, समय साक्षी है कि जलाते जलते हुए दिए अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाई। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला करेगा, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी, दिए और तूफान की यह कहानी जली आ रही और जलती रहेगी, जली आ रही और जलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। और ये कविता, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखित ये आपकी कविता है। ठीक है, तो चलिए कविता की पंक्तियों को आप देखें। तो आप सबसे पहले पंक्तियों को समझेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम किस तरह से आपको इसकी व्याख्या लिखनी है उसको हम फिर करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो यानी कि प्रकाशित करते रहो, स्नेह भर भर। स्नेह जानते हैं आप, प्रेम,
कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। धरा अर्थात पृथ्वी का अंधेरा, आप जानते हैं अंधकार, निराशा या बुराई। तो यहाँ अंधकार से निराशा है, जो बुराई है उस सब की बात हो रही है। ठीक है। भले शक्ति विज्ञान में है, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह की, जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशा की। यहाँ पर क्या कहा गया है? निहित यानी विद्यमान, विश्व यानी संसार, दिवस यानी दिन, और निशा यानी कि रात। तो इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि यदि हम दिए जलाते रहेंगे तो कभी न कभी धरती का अंधकार अवश्य मिट जाएगा। कहने का आशय यह है कि कवि लोगों को ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी तेल भर भर कर डालकर जलाने को प्रेरित कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हमें जो है ज्ञान रूपी दिए को जलाना चाहिए। ठीक है, वो प्रेरित कर रहे हैं हम लोगों को, किसके लिए? कहते हैं ज्ञान और प्रेम से कभी न कभी जो है इस धरती की नफरत और बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। कवि कहता है कि भले ही विज्ञान में अमावस को भी पूर्णिमा जैसा प्रकाशित बनाने की शक्ति विद्यमान है, परंतु वर्तमान में दिन के समय ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमावस जैसा अंधकार घिर रहा हो। अब देखिए, पहले तो लाइट भी नहीं थी, और जब अमावस की रात आती थी उस दिन चारों तरफ अंधकार छा जाता था, जब लाइट नहीं थी। तो उस समय अमावस के अंधकार, लेकिन आज विज्ञान ने उस अंधकार को भी दूर कर दिया है। आज सभी जगह लाइट है, तो अंधकार अमावस का तो हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन जिस समय ना तो हमारे पास कुछ सुख सुविधाएं थी, उस समय जो है अमावस की रात को जो है बड़ा अंधकार, अंधेरी रात होती थी, क्योंकि उस दिन चांद की रोशनी बिल्कुल पूरी तरह से छुप जाती थी, और उस दिन चांद पूरा छुप जाता है, उस दिन जो है पूरा अंधकार छा जाता है। ठीक है, तो उस समय की बात है। लेकिन कहते हैं यहाँ कवि कि भले ही विज्ञान में इतनी शक्ति है कि उसने आज लाइट से जो है चारों तरफ आपको पता ही नहीं चलेगा रात हो रहा है या दिन हो रही है, लेकिन आज कहते हैं, लेकिन वो किस अंधकार की बात कर रहे हैं? बात यहाँ अंधकार की नहीं है, बात यहाँ पर निराशा की है, समाज में व्याप्त वो बुराइयों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बनी पूर्णिमा। तो वो जो अंधेरी रात पहले हम महसूस करते थे, हमारे पूर्वज जो महसूस करते थे, आज वो अंधकार हम महसूस नहीं करते। हमें पता ही नहीं चलता है कब अमावस की रात है और कब पूर्णिमा की रात है, क्योंकि हमारे लिए तो सब दिन बाहर रोडों में, सड़कों में लाइटें लगी हुई है, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन उस जमाने की बात, जब अमावस की रात को पूरा अंधकार रहता था, न कोई चंद्रमा की रोशनी थी, तो उस समय की बात। लेकिन आज विज्ञान में जो है इतनी शक्ति है, लेकिन कवि कहता है आज हमारे समाज में ऐसा अंधकार छा गया है कि दिन में भी अमावस जो है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है। कहते हैं कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, इतनी तो विज्ञान में शक्ति है ही, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही अमावस निशी सी। आज विश्व में जो है दिन में ही वो अंधकार छा गया है। ठीक है, तो यहाँ कवि ने कहा है कि भले ही विज्ञान में अमावस को भी पूर्णिमा जैसा प्रकाशमान बनने की शक्ति विद्यमान है, परंतु वर्तमान में दिन के समय में ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अमावस जैसा अंधकार घिर रहा है। कहने का आशय यह है कि आज विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि अमावस जैसी अंधेरी रात को हम पूर्णिमा जैसा उजाला कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान ने अनेक सुख सुविधाओं का निर्माण किया है, परंतु उतना उन्नत होने पर भी विश्व आज जो है अमावस जैसा जो है अंधकारमय जो है विश्व में फैला है। अर्थात प्रकृति से लगातार खिलवाड़ करने व विनाशकारी हथियारों के निर्माण के कारण जो है हर ओर दुख और निराशा का माहौल है। क्योंकि हम विज्ञान का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन
किस तरह से हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अनेक प्रकार के, अभी देखा आपने जो युद्ध हो रहा है, तो वहां पर पूरा दो कुछ देशों के बीच में वो युद्ध होता है, लेकिन इतने जो है विनाशकारी जो हैं साधन बन चुके हैं कि पूरा विश्व जो है इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए ये जो है क्या कहा गया है कि ये अमावस की रात जो है दिन में ही अब जो है हमें महसूस होती है कि अब मानो दिन में ही अमावस हो। तो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, भले सत्य विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही अमावस निसासी। तो इस पंक्ति को बेटा आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। जैसे जलाते चलो, इसका अर्थ है प्रकाशित करना। जलाते चलो यानी प्रकाशित करना। स्नेह अर्थात प्रेम, स्नेह अर्थात प्रेम। धरा यानी धरती, धरा यानी धरती। अंधेरा लिखिएगा, अंधेरा अर्थ इसका लिखेंगे आप अंधकार, यहाँ निराशा से है, बुराई से है। निहित यानी विद्यमान, विश्व अर्थात संसार, दिवस यानी दिन, निशा अर्थात रात। तो लिखिएगा बेटा इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका मल्हार बुक से ली गई है और इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखित ये जो है आपकी पंक्तियां हैं, और जलाते चलो से ये ली गई हैं। इस तरह से आप लिखेंगे और व्याख्या लिखेंगे आप कि कवि कहता है कि यदि हम दिए जलाते रहेंगे तो कभी न कभी इस धरती का अंधकार अवश्य मिट जाएगा। कहने का आशय यह है कि कवि लोगों को ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी तेल भर भर कर डालकर जलाने को प्रेरित कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जो है लोगों को ज्ञान रूपी दियों में प्रेम रूपी तेल भर भर कर डालकर जलाने को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि कवि के अनुसार ज्ञान और प्रेम से कभी न कभी तो इस धरती की नफरत और बुराइयां समाप्त होंगी। कवि कहता है कि भले ही विज्ञान में अमावस्या को भी पूर्णिमा जैसी प्रकाशमान बनाने की शक्ति विद्यमान है, परंतु वर्तमान में दिन के समय में ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अमावस्या जैसा अंधकार घेर रहा है। कहने का आशय यह है कि आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अमावस्या जैसी अंधेरी रात में पूर्णिमा जैसा उजाला करना संभव है। विज्ञान ने अनेक सुख सुविधाओं का निर्माण किया है, परंतु इतना उन्नत होने पर भी आज विश्व में अमावस्या जैसा अंधकार फैला हुआ है, अर्थात प्रकृति में लगातार खिलवाड़ करने व विनाशकारी हथियारों के निर्माण के कारण हर ओर दुख व निराशा का माहौल है। और देखिए आज भी जो युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच, पूरा विश्व जो है इस डर से है कि कहीं वो विनाशकारी जो हथियार हैं वो न चलाए जाए और इससे पूरे विश्व को नुकसान हो सकता है। तो ये कविता उन्होंने कब लिख दी थी, लेकिन ये वास्तव में जो है आगे
आज हमें जो है आज के समय के लिए ये जो है बहुत ही हमें समझने वाली बात है कि हमने इतनी उन्नति तो कर ली है, लेकिन अगर इसका गलत प्रयोग, आखिर इन विनाशकारी हथियारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर ऐसी क्या जो है जरूरत पड़ी कि इतने विनाशकारी हथियार? क्योंकि ये मानव का ही तो नाश करेगा, संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण जीव जगत का ही ये नाश करेगा, चाहे वो हमारे देश से हो या अन्य देश से हो। तो ये जो हम उन्नति, विज्ञान ने जो उन्नति की है, इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा डर भी छुपा हुआ है कि अगर ये हथियार प्रयोग में लाए जाए तो उस स्थान और उसके आसपास के जो इलाके हैं उनका क्या हाल होगा, उनके उनका क्या भविष्य होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा वहां पर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जापान में भी कई साल पहले यहाँ पर कि परमाणु बम चलाए गए थे, लेकिन अभी भी वहां का जो जीवन है वो साधारण नहीं है। और अगर आगे अब जो है विश्व युद्ध होता है, इस प्रकार के जो हथियार हैं उनका प्रयोग किया जाए तो पूरा विश्व जो है इसकी चपेट में आ सकता है। आगे देखिए, आगे कवि कहते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें, बुझाओ बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। आगे कहते हैं, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी, बना दीप की नाव तैयार की थी। चलिए, विद्युत यानी बिजली, विद्युत अर्थात बिजली। पथ, रास्ता, पथ अर्थात रास्ता। तिमिर यानी अंधेरा, तिमिर अर्थात अंधेरा। चुनौती होता है ललकारना, ललकारना। चुनौती यानी ललकारना। ठीक है, सरित यानी नदी, सरित अर्थात नदी। अब कवि क्या कहते हैं, क्या कहा, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। तो अब कवि कहते हैं, कवि कहता है कि ये जो बिना प्रेम के बिजली के दिए जल रहे हैं इन्हें बुझा देना चाहिए। क्या कहते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं, जो ये बिजली की, ये जो विद्युत दिए जल रहे हैं इनमें कोई प्रेम नहीं है, और इसलिए हमें बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा, इनको बुझा दो, इसके इस तरह से जो है रास्ता नहीं मिल सकेगा। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं, जो ये बिजली के दिए जल रहे हैं इन्हें जो है, जो बिना प्रेम के हैं, इन्हें बुझा देना चाहिए, क्योंकि इनसे रास्ता नहीं मिल सकेगा। कहने का आशय यह है कि आज विज्ञान ने रोशनी फैलाने वाले कई उपकरण बना दिए हैं, इन उपकरणों से कृत्रिम प्रकाश तो मिल सकता है, किंतु सही रास्ता दिखाने वाला ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं मिल सकता। इसलिए कवि उन्हें बुझाकर ज्ञान रूपी प्रकाश वाले दीपक जलाने को कह रहा है। कवि कहता है कि जब अंधकार ने चुनौती दी थी
तब तुमने ही पहली बार दीप जलाकर उसकी चुनौती को स्वीकार किया था। अंधकार की नदी में को पार करने के लिए तुमने ही तो दीप की नाव बनाकर तैयार की थी। कहने का आशय यह है कि प्राचीन काल में से मनुष्य जो है, मनुष्यों ने ही तो अज्ञान रूपी अंधकार की चुनौती स्वीकार की थी। अज्ञान रूपी अंधकार व निराशा की नदी को पार करने के लिए प्रेम व आशा रूपी नाव भी हम मनुष्यों ने ही तैयार की थी। तो क्या कहें, जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, क्योंकि प्रकृति ने जब अंधेरा किया था तो तुमने जो है इस चुनौती को स्वीकार की थी और उस अंधकार से लड़ने के लिए आपने विज्ञान की खोज की, विज्ञान से जो है आपने प्रकाश का जो है आपने की खोज की थी, आपने कृत्रिम उजाला किया था और इससे पूर्णिमा जैसा जो है पूरा प्रकाश फैल गया था। तिमिर की सरिता पार करने तुम ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। तो तुमने जो है इस प्रकार से क्या किया था, इस चुनौती को स्वीकार किया था और फिर जो है इस तरह जो है इस अज्ञान रूपी अंधकार की चुनौती स्वीकार की थी। अज्ञान रूपी अंधकार व निराशा की नदी को पार करने के लिए प्रेम व आशा रूपी नाव भी हम मनुष्यों ने ही तैयार की थी। आगे कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। क्योंकि जो नाव तुमने तैयार की थी, कौन सी नाव, इस अज्ञान रूपी अंधकार और निराशा की नदी को पार करने के लिए प्रेम व आशा रूपी नाव भी हम मनुष्यों ने ही तो तैयार की थी। ठीक है, युगों से तुम ही ने, क्या कहते हैं, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। जो प्रेम रूपी नाव, जो आशा रूपी नाव तुमने तैयार की थी, उसे जो है बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, उस नाव को तुम निरंतर बहाते चलो, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। अब कवि कहता है आगे, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दिए अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। अब कवि क्या कहता है कि अज्ञान रूपी अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुमने जो ज्ञान रूपी दिए से नाव बनाई है, उस नाव को लगातार चलाते रहना, कभी न कभी तो अज्ञान रूपी अंधकार की नाव का किनारा मिल जाएगा। कहने का आशय यह है कि ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते एक न एक दिन अज्ञान से मुक्ति मिल ही जाती है। इसलिए कवि लगातार ज्ञान के पथ पर चलने को कह रहा है। प्राचीन काल से अज्ञान, स्वार्थ और लालच जैसी बुराइयों से परिपूर्ण अंधकार की चट्टान पर तुमने ज्ञान व संघर्ष के दिए दीप जो हैं जलाए हैं। इस प्रकार इस बात का समय गवाह है कि तुम्हारे उन ज्ञान व संघर्ष के दियों को अज्ञान, स्वार्थ व लालच रूपी हवाओं ने बुझाए हैं। कहने का आशय यह है कि ज्ञान व संघर्ष को अज्ञान, लालच, स्वार्थ जैसी बुराइयां अक्सर मिटाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी तो प्रकाश मिलेगा, कभी तो ज्ञान रूपी जो है प्रकाश तुम्हें मिलेगा। युगों से तुम ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाई। पवन यहाँ पर किसे कहा है, हवा किसे कहा है, वो जो बुराइयां हैं, जो अज्ञान रूपी, अज्ञान, लालच, स्वार्थ जैसी बुराइयां हैं, उनको जो है पवन कहते हैं। कि तुमने जो है जलाने की कोशिश की है, लेकिन जो अज्ञान है, जो लालच है, जो स्वार्थ है, उसने उन अनगिनत दियों को जलाने बुझाने की कोशिश की है। चलिए
अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखेंगे आप, जैसे बहाते चलो नाव तुम निरंतर। निरंतर का मतलब लगातार, तुम लगातार क्या करो, बहाते चलो। निरंतर तो लिखा ही है, निरंतर का अर्थ है लगातार। ठीक है। शिला कहते हैं पत्थर या चट्टान को, तो शिला पत्थर को। अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ना हो, अनगिनत। जिसकी कोई गिनती ना हो। साक्षी अर्थात गवाही, है ना, गवाह। पवन अर्थात हवा। तो चलिए इन शब्दार्थों को लिखते रहेंगे। तो यहाँ कवि कहता है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार की नदी को पार करने के लिए तुमने जो ज्ञान रूपी नाव बनाई है, उसे तुम लगातार चलाते रहना, और कभी न कभी इस अज्ञान रूपी अंधकार की नदी का किनारा तुम्हें जरूर मिलेगा, है ना, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। कहने का आशय यह है, इनका अर्थ क्या है कि ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते एक ना एक दिन अज्ञान से मुक्ति मिल ही जाती है। इसलिए कवि लगातार ज्ञान के पथ पर चलने को कह रहा है। प्राचीन काल से अज्ञान, स्वार्थ व लालच जैसी बुराइयों से परिपूर्ण अंधकार की चट्टान पर तुमने जो ज्ञान व संघर्ष के दिए जलाए हैं, इस बात का समय साक्षी है या गवाह रहा है कि तुम्हारे उन ज्ञान व संघर्ष के दियों को अज्ञान, स्वार्थ व लालच रूपी हवाओं ने बुझाए हैं। चलिए चलिए अब आगे कवि कहता है, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो चलिए, यहाँ ज्योति का अर्थ है प्रकाश। ज्योति का मतलब प्रकाश से है, ज्योति यानी प्रकाश। ठीक है। उजेला अर्थात उजाला या रोशनी, उजाला। ठीक है। लौ, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, लौ का अर्थ होता है ज्योति या प्रकाश, ज्योति या फिर प्रकाश। ओके। स्वर्ण सी, सोने के समान, स्वर्ण सी सोने के समान।
निशा यानी रात। अर्थात रात। तो यहाँ पर क्या कहता है, कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपकों को अज्ञान रूपी हवाओं ने बेशक ही बुझा दिया, परंतु स्वयं बुझकर भी उन दीपकों ने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया। उन्हीं दियों से अंधकार को उजाला मिलेगा। कहने का आशय यह है कि ज्ञान रूपी मार्ग दिखाने वाले महापुरुषों को अज्ञानी और पाखंडियों ने मरवा दिया या झूठा साबित कर दिया, जिसके कारण कई विरोधियों ने हम पर शासन किया, परंतु उन्हीं महापुरुषों के ज्ञान को सीख रूप में लेकर नई पीढ़ियों ने अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी उजाले में परिवर्तित किया। दिए और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, और जो ज्ञान रूपी दिए दीप की पहली सोने के समान रोशनी थी, वह आज भी जल रही है और आगे भी जलती रही। कहने का आशय यह है कि संघर्ष और प्रेम की कहानी सदियों पुरानी है और ये भविष्य में भी चलती रहेगी, क्योंकि संघर्ष और प्रेम व आशा जीवन के दो पहलू हैं। ज्ञान रूपी दिए से जो उम्मीद रूपी प्रकाश निकला था, उसकी चमक सोने के समान हमेशा रहेगी, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान सदैव चमकता रहता है। यदि धरती पर एक भी ज्ञान रूपी दिया प्रेम रूपी तेल से भरा रहेगा, वह अज्ञान रूपी रात की को उम्मीद रूपी सवेरा दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो इस प्रकार से कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित, और इस कविता के भावार्थ को आपने समझा। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न और भावार्थ संदर्भ को लेके आएंगे। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने कविता पढ़ी है जलाते चलो। तो क्या जलाते चलो, ज्ञान रूपी दिया यहाँ पर जलाते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। तो इस कविता से हमें जो है प्रेरणा क्या मिलती है, साथ में इस कविता का क्या उद्देश्य है, साथ में इस कविता के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।